नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोच। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा महत्व रखता है सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए भी। ठीक है, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा सरल, ईजी और बहुत ही आसानी से हो जाने वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है लेटर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट सीरीज। तो यहाँ पे दोस्तों हमें अल्फ़ाबेट्स के जो है नंबर्स याद करने होते हैं। जैसे ए जो है फर्स्ट नंबर पे आते हैं तो उसका नंबर हो गया 1, जस्ट लाइक कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बी के लिए बात करें तो बी होगा नंबर 2 पर, सी 3 पे एंड रेस्पेक्टिवली। तो इसी तरह से हमें उनको याद करना होगा। तो याद करने के कुछ बेसिक तरीके क्या हैं कि उसको एक शॉर्ट फॉर्म में जो है कुछ लेटर्स को या कुछ अल्फ़ाबेट्स को जो है याद कर लिया जाए। जैसे कि पहला आपको देखने को मिल रहा होगा इजोटी। इजोटी इजोटी एक ऐसा वर्ड है जिसमें सिर्फ 5 का डिफरेंस आता है। जैसे E5 पे आता है, J10, O15, T20 और Y जो है 25 पर आता है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें सिफिलोरिक्स की, तो सिफिलोरिक्स में अगर बात करें तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल आता है। जैसे C3 पे, F जो है 6 पे, I9 पे, L12 पे, O15, R18, U21 और X24 पे। इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, सिल्वर जुबली जो है एक 25 ईयर्स के ग्रुप को कहते हैं और सेंचुरी जो है 100 ईयर्स के ग्रुप को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अल्ट्रा वायलेट वेव्स, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि U, V और W के क्या नंबर्स हैं, 21, 22 एंड 23। ठीक है, और साथ ही साथ ST जो है एक साथ रहेंगे 19, 20 एंड उसके बाद M और N जो है 13 और 14 पर याद रहेंगे। याद नहीं हो पाता तो इसको दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे A जो है एक 1 नंबर पे आता है तो हम इसको याद कर सकते हैं A1 ब्रांड। ठीक है, A1 ब्रांड। उसके बाद इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम R तक जो है इसको याद कर लेते हैं किस तरह से कि A1 ब्रांड, B2। ठीक है, D4 को हम क्या कर सकते हैं, फोर्ड, F6 को फिक्स, G7 को G7, G और 7 आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा किस तरह से बना रखा है यहाँ पे। तो G ऐसे करके यहाँ पे 7 जो है इसमें ऐड कर रखा है। तो इस तरह से हम इसको बस याद करने के नए नए तरीके होते हैं। तो आप इस तरीक़ों को अपने आप से भी बना सकते हैं, आप किस तरीके से जल्दी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम H की बात करें तो H8 यानी हेट, J10 जतिन, K11 केल्विन, R18 रेटिंग। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको आगे जो है याद कर सकते हैं। अगर इसके अपोजिट सीरीज आ जाए, जैसे ABCD, M के बाद N जो है इसके सामने आ जाए, ठीक है, उसके बाद OPQRSTWZ, मीन्स A जो है फर्स्ट है और Z लास्ट है, तो ये दोनों आमने सामने आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि B के बाद X आ रहा हो किसी कोडिंग डिकोडिंग में। तो इस तरह की चीज़ों को जो है याद करना या थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है और इसमें से क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है एग्ज़ाम से पहले तैयारी करनी है इसकी। तो यहाँ पे आप बस देखते रहें कि किस तरह से यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो है A के साथ Z है तो यहाँ पे आज़ाद बन गया, आज़ाद, जिसमें A और Z दोनों आ रहे हैं। B और Y आ गया तो बॉय बन गया। C और X से हम बचपन में खाते हैं क्रैक्स। D और W से थोड़े बड़े होकर पीते हैं ड्यू। E और V से बनते हैं इवनिंग। F U से फालतू। G और T से GT रोड। H और S से हाई स्कूल। I R से इंडियन रेलवे। J और Q से जैक क्वालिस। K और P से बनता है कानपुर और L O से लव। M N से मैन। तो हम इसको बस याद करना ये है, आज़ाद बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फालतू, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक क्वालिस, कानपुर, लव, मैन। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है अगर आप याद कर लेते हो तो थोड़ा सा इजी हो जाता है बस इसको सॉल्व करना। अदरवाइज आपको लिख के तो कर ही सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक होता है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे। ये सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे SSC, बैंकिंग या फिर रेलवे हो गया, लेखपाल, पटवारी, काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये जो है क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा बेसिक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी टाइम से पूछा जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम से ये पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ नेट में भी ये आपका देखने को मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। इनको अगर आप याद कर ले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आप एक बार मेरे साथ जो है इसको दोहराएं। कैसे? AZ आज़ाद, B और Y से बनेगा बॉय, C X से बनेगा क्रैक्स, D W से बनेगा ड्यू, E और V से बनेगा इवनिंग,
एफ और यू से बनेगा फालतू, जी और टी से बनेगा जीटी रोड, एच और एस से बनेगा हाई स्कूल, आई और आर से बनेगा इंडियन रेलवे, जे और क्यू से बनेगा जैक वालिस, के और पी से बनेगा कानपुर, एल ओ से बनेगा लव और एम एन से बनेगा मैन। तो यहाँ पे जो है अगर आप इतना कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है कुछ नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। नोट यहाँ पे दे रखा है, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ अपोजिट लेटर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 27। हमेशा हमें ये देखना है कि जो अपोजिट लेटर्स होते हैं अगर उनके नंबर्स का सम किया जाए या सीरीज़ का सम किया जाए तो वो हमेशा होगा 27 के इक्वल। जैसे कि एम और एन में मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, एम जो है 13 प्लेस पे आता है और एन यहाँ पे आता है 14 प्लेस पे। अगर मैं इन दोनों को सम करूँ तो सम करने के बाद मेरे पास मिलेगा यहाँ पे 27 और ये हर किसी के साथ जो है पॉसिबल है। और दूसरी बात आपको ये नोट करने वाली है कि पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट, जो लेफ़्ट से जो पोजीशन होती है वो बराबर होती है 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट। क्या बोला मैंने बोला कि पोजीशन अगर एल की 12 है तो 12 जो है बराबर होगा 27 माइनस उसकी पोजीशन जो राइट से होगी वो, ठीक है। जैसे कि 13 को अगर मैं देखूं तो राइट से इसकी पोजीशन 14 है, तो 27 में से अगर मैं 14 को माइनस करूं तो यहाँ पे 13 मिलेगा जो कि इसकी रियल पोजीशन है। अगर ये नहीं समझ आता तो आइए कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे, पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट से 11th नंबर पर कौन है, तो के से कैल्विन पढ़ा था ना हमने, तो कैल्विन से हमें पता चल जाएगा के 11 कैल्विन, के 11 कैल्विन। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई 11th, जो कि हमारा मेन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप याद कर लेते तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करना और एक झट से आपको बिना कुछ लिखे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप ए से लेकर जेड तक पूरा अल्फाबेट लिखना पड़ेगा जिसके लिए टाइम वेस्ट होगा और टाइम की कीमत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द 18th लेटर फ्रॉम द राइट। अगर आपको बोला गया राइट से 18th लेटर बताओ तो इसका मतलब ये है कि ट्रिक ये है कि नीचे से ऊपर की तरफ हमें जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ हमें जाना है, 18th नंबर पर देखना है कि क्या आता है। तो यहाँ पे हमें देखना है लेफ्ट से जो है आर का जो है 18 होता है, रेटिंग जैसे हमने याद किया था R18 रेटिंग, R18 रेटिंग। तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या है आई, ठीक है। अगर आई इसका अपोजिट है तो अगर हमें लेफ्ट से 18th नंबर पर आर है और उसके अपोजिट आई है तो राइट से 18th नंबर पे हो जाएगा आई, ठीक है। ध्यान से थोड़ा समझना है, आर अगर लेफ्ट से 18 है और आर का अपोजिट आई है तो आई राइट से 18 बन जाएगा। समझना बहुत आसान है, अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लिख के करना पड़ेगा तो टाइम वेस्ट होगा। बस ये शॉर्ट ट्रिक्स है छोटी सी जिससे आप जो है आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से बोला जाएगा, आपके पास आ जाएगा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है तो इसलिए ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ मच सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड एम्पलीट्यूड हैविंग सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में जिस पोजीशन पे जो रियल अल्फ़ाबेट होते हैं उसी रियल पोजीशन पे कितने लेटर्स हैं इस वर्ड में एम्पलीट्यूड में, तो यहाँ पे हमें बस यही बताना है। तो अगर हम ए के बाद देखें तो हम इस लेटर से देखते हैं तो ए के बाद बी आना चाहिए, नहीं है, सी डी ई एफ जी एच आई, बिल्कुल कुछ भी नहीं बनता इससे। तो एम से देखते हैं, एम जे के एम एल एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, कुछ नहीं बन रहा। पी से देखेंगे तो पी से अगर देखेंगे तो पी के बाद क्यू आता है, क्यू नहीं है, पी क्यू आर नहीं है, एस नहीं है, टी यू वी नहीं है। तो इस तरह से हम जो है आगे चेक करते रहेंगे। तो आगे बढ़ेंगे टी की तरफ, तो टी से अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू आता है, तो यू जो है हमें मैच मिल गया, एक ही मतलब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के हिसाब से बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो टी यू वी डब्ल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है ऐसे अल्फ़ाबेट देखने हैं जो कि एक सेम सीरीज़ में आ रहे हों। उसके बाद ए बी सी डी, डी के बाद देखते हैं हम, डी के बाद क्या हो रहा है, ए बी सी डी, डी के बाद ई आता है, तो यहाँ पे भी डी के बाद ई है, तो ये क्या मिल गया, एक और ग्रुप मिल गया। तो हम इसको मेंशन करते चलेंगे। हमें यहाँ पे टी यू मिल गया है और डी ई मिल गया है। आखिर में देखेंगे अब उल्टी तरफ, हमने सीधी तरफ से देख लिया, अब उल्टी तरफ से देखेंगे। जैसे ई है तो ई से ई के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच आई, तो हमें क्या मिल गया, ई और आई एक जैसा मिल गया, एक ही सीरीज़ में मिला। तो यहाँ पे हमारा ई और आई भी क्या हो जाएगा, एक जो है आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा था कितने अल्फ़ाबेट्स हैं जो रियल अल्फ़ाबेट्स के सीरीज़ से बिल्कुल सेम प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। जैसे कि आपने देखा टी यू डी ई
और EI। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो इसको रिपीट करके आज ही स्क्वायर को ख़त्म करके जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएगा और हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहीं क्लियर करके चलना है। अगर नहीं समझ आया तो रिपीट करके एक बार दोबारा देख लें। बस इसकी हमें ये देखना है कि जो वर्ड हमें दे रखा है उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो रियल अल्फ़ाबेट के जो प्लेस हैं उन प्लेस से मैच कर जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है बिल्कुल इंपॉर्टेंट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अरेंज द वर्ड्स इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। दोस्तों मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये क्वेश्चन जो है PhD के एंट्रेंस में भी देखा गया। मीन्स यहाँ पे एक PhD के एंट्रेंस में जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का था, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला था। क्या करना था उसमें, 4 वर्ड आपको दे रखे हैं और इनको डिक्शनरी के हिसाब से, डिक्शनरी के ऑर्डर के हिसाब से आपको इसको अरेंज करना था और इसकी सही सीरीज़ हमें बतानी थी कि डिक्शनरी के हिसाब से इसमें पहले क्या ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पे माइनॉरिटी दे रखा है, मिनाओ दे रखा है, मिनिस्ट्री दे रखा है और माइनस दे रखा है। आप सभी में देखेंगे MIN, ये चीज़ कॉमन है तीनों में। उसके बाद हमें करना है काम। क्या, ए में अगर हम देखें तो MIN के बाद O आ रहा है, इसमें जो है आपका O आ रहा है, इसमें आपका देखें तो I आ रहा है, अगर इधर बात करें तो N आ रहा है और इधर बात करें तो U आ रहा है। बस इसी से आपको पता चल जाएगा कौन पहले आ रहा है और कौन बाद में आ रहा है। तो कौन पहले आएगा, तो फर्स्ट आपका आएगा I, यानी कि C पहले आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा N, तो N आपका कौन सा है, मिनो, यानी कि आपका B उसके सेकंड नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा O जो है आपका A नंबर पे है, माइनॉरिटी। और लास्ट में आपका जो बचेगा D, तो ये आ जाएगा D। ऑप्शन में आपको ऐसे सीरीज़ दी हुई होगी कि ABCD या DABC, इस तरह से आपको सीरीज़ दी हुई, तो जहाँ इसका आंसर दिख जाए CBAD उसी को आपको टिक लगाना है और आगे बढ़ना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपको देखने को मिल चुके होंगे अगर आपने कोई एग्जाम दिया है, और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं और इसी तरीके की वीडियोस भी इस चैनल पर आती रहती है। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस हम आप तक टाइम से पहुंचाते रहे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।